अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा गूगल एड्स का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें सीखेंगे गूगल एड अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, कीवर्ड रिसर्च को बड़ा डिटेल में देखेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के बारे में समझेंगे, उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप्स कौन कौन से होते हैं गूगल एड्स में वो चीज़ें देखेंगे, उसके बाद स्कैग्स और स्टैग्स टेक्निक्स क्या होती हैं गूगल एड्स में, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम गूगल एड अकाउंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखें उसमें देखें गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर में जो मेन चीजें होती हैं, सबसे फर्स्ट लेवल होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद एड ग्रुप लेवल और उसके बाद एड लेवल। फेसबुक एड्स की तरह ही ये सेम होता है। फेसबुक एड्स में कैंपेन, एड सेट्स और एड्स होते हैं और यहाँ पे एड सेट का नाम एड ग्रुप है। तो गूगल एड में कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स होते हैं। आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। जिस तरह ये देखें इस इमेज में ये शो हुआ है कि ये कैंपेन है, इसके अंदर दो एड ग्रुप्स हैं, एड ग्रुप 1 है, एड ग्रुप 2 है, 1 ए है या 1 बी है या 1 2 बोल लें। उसके बाद हर एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बन सकती हैं, जिसमें एड ए, एड बी। लेकिन अगर हम सर्च एड रन कर रहे हो तो हर एड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। सही है, मैं आपको एड अकाउंट पे जाके दिखा देता हूं। अभी हम एड नहीं रन कर रहे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि कीवर्ड्स हम किस तरह से। ये देखें हम गूगल पे आ गए, उसके बाद हम यहाँ पे एड अकाउंट पे जाते हैं। एड अकाउंट पे जाने के लिए देखिए आप 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ आप गूगल पे जाके ads.google.com भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही होगी गूगल एड्स की। तो आप गूगल एड्स पे क्लिक करके हम गूगल एड अकाउंट पे जा सकते हैं यहाँ से भी। ये मैंने गूगल एड पे क्लिक किया, इसके बाद हम अपने एड अकाउंट पे चले जाएंगे। ये हमने अपने ऐड अकाउंट पे साइन इन कर लिया। उसके बाद ये मैं प्लस के बटन पे क्लिक करके देखें अभी हम कोई ऐड नहीं रन कर रहे, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने लगा हूं कि कीवर्ड्स की ऑप्शन कहां पे आती है। हम प्रॉपर ऐड रन करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम ये सिर्फ समझने लगे हैं कि हम एक ऐड ग्रुप पे मल्टीपल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है जहां पे वो बोल रहे होते हैं कि एंटर कीवर्ड्स। जब हम सर्च ऐड रन कर रहे होते हैं तो हमने किन कीवर्ड्स को टारगेट करके ऐड रन करनी है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बस ये थोड़ा सा ये समझना था कि हम एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। मतलब गूगल ऐड अकाउंट का स्ट्रक्चर ये है कि हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं और एक ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। और अगर सर्च ऐड हो तो एक ऐड ग्रुप के अंदर हम मल्टीपल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम मजीद जरा गूगल ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो उसके लिए देखें हम अपने गूगल ऐड अकाउंट पे जाएंगे, उस पर साइन इन कर लेंगे। ये देखें ये हम अपने गूगल ऐड अकाउंट पे आ गए। यहाँ पे ये देखें हम जब ऐड रन करने लगेंगे, कैंपेन के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये क्रिएट न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल हमें बता रहा है कि आप अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हो, गोल सिलेक्ट कर सकते हो कि आप एड्स किस लिए रन करना चाहते हो। यहाँ पे फर्स्ट पे ऑप्शन आ रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, कुछ ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, अगर हमारा कोई फिजिकल स्टोर है उसे विजिट करवाना चाहते हैं, और लास्ट पे ऑप्शन ये आ रही है कि अगर हम मैन्युअली यहाँ से कोई गोल नहीं सिलेक्ट करते तो यहाँ से गोल सेलेक्ट करके हम जा सकते हैं। इसमें देखें मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दूं कि जब यहाँ हम सेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो गूगल हमें खुद ही बता देगा कि अगर हम ऑब्जेक्टिव सेल्स पे ऐड रन करना चाहते हैं तो हम कौन कौन सी ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ना हमें ऑप्शन दे रहा है कि हमने अगर ऑब्जेक्टिव सेल्स सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम ये एड्स रन कर सकते हैं। हम सर्च ऐड रन कर सकते हैं, हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर सकते हैं। देखिए हमने गूगल एड्स टाइप्स में मेजर टाइप्स जो समझी थी, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड और ऐप इंस्टॉल एड्स वगैरह, यूट्यूब एड्स वगैरह। अच्छा इसमें ये देखें अभी एक ऑप्शन आ रही है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। इसका ये मतलब होता है कि हम गूगल को ये कहते हैं कि हमें सभी नेटवर्क्स पे ऐड दिखाना चाहते हैं। हम यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल सर्च पे, डिस्प्ले पे, हर जगह अपनी ऐड एक यूजर को दिखाना चाहते हैं कि वो यूजर अगर सर्च ऐड भी
में भी कुछ कोई रिसर्च करे उसको वो ऐड शो हो जाए, वो यूट्यूब पे भी जाए उसे कहीं पे वो ऐड शो हो जाए, वो अगर किसी वेबसाइट पे भी जाए तो उसे हमारी ऐड शो हो जाए। तो इस चीज को हम परफॉर्मेंस मैक्स ऐड बोलते हैं। लेकिन ये ऐड काफी ज्यादा, वैसे ही गूगल ऐड काफी कॉस्टली होती है, लेकिन ये ऐड आपको काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि इसमें गूगल बड़ी जल्दी फिर स्पेंडिंग करता है, क्योंकि इसमें हम हर जगह पे ऐड दिखा रहे होते हैं, और ये गूगल के एआई सिस्टम में ये एड्स का काम करती हैं। इसमें हम बस गूगल को कुछ मटेरियल दे देते हैं और ऑडियंस टाइप का बताते हैं, बाकी सब कुछ गूगल का एआई सिस्टम खुद ही सिलेक्ट करके ऑडियंस सिग्नल से और यूजर का जो वो बिहेवियर देखे उसे हर प्लेटफॉर्म में हमारी ऐड दिखाने की कोशिश करता है। खैर आप लोगों ने अभी इसको छोड़ देना। उसके बाद डिस्प्ले एड्स हैं, शॉपिंग ऐड हम रन कर सकते हैं अगर हमें सेल्स चाहिए, वीडियो एड्स रन कर सकते हैं, और डिस्कवरी एड्स रन कर सकते हैं। डिस्कवरी एड्स ये होती हैं हम यूट्यूब और जीमेल वगैरह पे अगर अपनी ऐड रन करना चाहते हैं। इसी तरह देखें, अगर मैं लीड्स पे क्लिक करूंगा तो वो बता देगा हम लीड्स पे कौन कौन सी एड्स रन कर सकते हैं। इसमें ये देखें, लेकिन अगर मैं ऐप प्रमोशन पे करूंगा ना तो वो बता देगा कि इसमें हम सिर्फ एप्स इंस्टॉलेशन की ऐड रन कर सकते हैं, इसमें हम सर्च या वीडियो या डिस्प्ले एड्स नहीं रन कर सकते। तो यहां से ना गूगल हमें एक तरह से गाइड कर देता है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड कौन सी एड्स हैं जो बेस्ट हैं, जो भी एडवर्टाइजर उसे रन कर सकता है। अगर मैं आऊंगा प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में, तो यहाँ पे वो हमें बताएगा कि यहाँ पे हम सिर्फ वीडियो एड्स को ही रन कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये चीजें आप तब सिलेक्ट करते हो जब गूगल के पास आपके ऐड अकाउंट का कुछ डाटा होता है, मतलब हमने अपने ऐड अकाउंट से कुछ एड्स रन कर ली होती हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये कुछ, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले कुछ एड्स रन कर लें, कुछ डाटा इकट्ठा करके उसके बाद आप ये जो गूगल ने हमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं इन्हें सेलेक्ट करके आगे ऐड आप सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पे क्लिक करके तो फिर हम अपनी मर्जी से आगे ऐड रन करते हैं। देखिए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पे क्लिक किया, उसके बाद मैं सर्च ऐड अगर रन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक करके तो आगे मैं इसे कैंपेन का नाम रख के कंटिन्यू कर दूंगा, सही है। और यहाँ पे मैं अगर कोई चीज डिफाइन करना चाहूँ कि मुझे वेबसाइट पे विजिट्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो मैं ये वाला ऑप्शन को चेक कर दूंगा, सही है। ये एक गूगल का एड अकाउंट स्ट्रक्चर है। बाकी हम प्रॉपर एड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी में देखेंगे कि हम सर्च एड हम किस तरह से रन करेंगे। लेकिन इसमें एड स्ट्रक्चर में ये है कि एक तो गूगल आपको खुद से ऑब्जेक्टिव बता रहा है और साथ उसके सजेशन में बता रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कौन कौन सी एड्स रन कर सकते हैं। दूसरा, आप मैनुअली भी क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे जाके भी अपनी मर्जी से कोई भी ऐड रन कर सकते हैं। देखें, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पे क्लिक किया मैंने, आगे सारी ऑप्शंस आ गई, सारी एड्स आ गई कि मैं कौन सी ऐड यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। जी, आई होप सो ये आपको गूगल ऐड अकाउंट का एक शॉर्ट सा अकाउंट स्ट्रक्चर था जो वो समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गूगल सर्च एड्स में जो सबसे ज्यादा मेन गेम होती है वो आपके कीवर्ड्स की है। आप कैसे कीवर्ड रिसर्च करके उन पे बिडिंग करते हो। तो देखो, कीवर्ड हमने जिन कीवर्ड्स पे एड्स रन करनी है उसके लिए हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ कीवर्ड्स आइडियाज लेना पड़ेंगे। अगर हम अपने बिजनेस या क्लाइंट के बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया लेना पड़ेगा कि हम किन कीवर्ड्स पे एड्स रन कर सकते हैं जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, अच्छा सीटीआर मिल सकता है। अच्छा सीटीआर मिलेगा तो फिर अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा, अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा तो फिर अच्छा एड रैंक मिलेगा, हमारी एड पहले नजर आएगी। ये चीजें हम सब सीख चुके हैं। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च आइडियाज के लिए देखें, उसमें मल्टीपल तरीकों से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। उसमें एक तरीका तो यह देखें, हम गूगल पे आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एड रन करना चाह रहा हूँ, कोई बिजनेस है मेंस शूज का, तो मैं यहाँ पे मेंस शूज लिखूंगा। तो उसके बाद देखें, ये सजेशन पे नीचे जो मुझे कीवर्ड शो हो रहे होंगे ना, मेन शूज ब्रांड्स इन पाकिस्तान, मेन शूज पाकिस्तान, मेन शूज ऑनलाइन, ये गूगल से ही मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग में है। अगर ये मैंने फॉर एग्जांपल बोला है, आपके पास किसी सर्विस से रिलेटेड आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिशियन सर्विस के लिए अगर आप लोगों ने ऐड रन करनी है, तो इसमें ये देखें आ जाएंगे इलेक्ट्रिशियन सर्विस लिस्ट, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज इन दुबई, इलेक्ट्रिशियन सर्विस प्रोवाइडर, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज
इन लाहौर, तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, मैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की, या कोई भी आपसे कोई मतलब ऐसा फिजिकल कोई इंस्टीट्यूट है लाहौर में फॉर एग्जांपल, वो आपसे रब्ता करता है कि आप उनके इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग करें, वो कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखें ये कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। उसके बाद देखें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स फ्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स आउटलाइंस, मतलब ये वो कीवर्ड भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। इसका मुझे एक आइडिया मिल गया। इसका तरीका ये है कि देखें आप एक फाइल बना लेंगे और उस फाइल पे आके आप ये देखें जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे वो कीवर्ड मैं यहाँ पे ये देखें कॉपी करके ना, तो इसको उस फाइल में लिखता जाऊंगा या सेव करता जाऊंगा। ये देखें यहाँ पे मैंने ये एक कीवर्ड लिख लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। अभी मैं मजीद आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये देखें यहीं पे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स लिखा, नीचे कीवर्ड आ गया एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स आउटलाइंस। तो मैं एक इस वर्ड कीवर्ड को भी यहाँ पे अपनी ये एक्सेल की शीट पे सेव कर लेता हूँ कि जी ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे मैं बिडिंग कर सकता हूँ, मतलब एड रन करते टाइम जिसपे मैं पैसे लगा सकता हूँ, या अगर क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ या अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, दूसरा एक ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स फ्री। अच्छा, ये फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि इस चीज का यूज हमने एड रन करते हुए किस तरह से करना है। उसके बाद ये देखें और मजीद ये बता रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, बिल्कुल ये कीवर्ड है, ये भी मुझे एक आइडिया मिल गया। देखें कीवर्ड रिसर्च पे आपने टाइम लगाना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसी की बेस पे ही आप गूगल सर्च एड्स रन कर रहे होते हो। आपका जो भी यूजर है वो गूगल पे जाके कोई भी क्वेरी टाइप करता है और हम वो कीवर्ड टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यूजर जो भी कीवर्ड सर्च कर रहा है उसे हमारी ऐड नजर आए। तो उसके लिए हमें रेलिवेंसी को बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए हम अच्छे से अपनी तरफ से एक मुकम्मल ट्राई करते हैं कि हम रेलिवेंट कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें। तो ये अभी इन चीजों से हमें एक आइडिया मिल रहा है। तो अभी हम ये गूगल के सर्च इंजन से ही आइडिया ले रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये कीवर्ड्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जब भी हम ऐड रन करेंगे। अच्छा जी, एक तरीका तो ये हो गया, इसमें आप काफी ज्यादा भी इस तरह से ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका ये है कि ये देखें आपने यहाँ पे टाइप किया गूगल सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, उसके बाद भी आपको देखें कुछ न्यू फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स गूगल, इस टाइप के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप काफी ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद देखें आप कुछ भी चीज सर्च करके इस तरह इधर ये स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सजेशन मिल रही होंगी। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री, बेस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये भी हमें एक आइडिया मिल गया जी। ये कीवर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगेन एक्सेल की शीट पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एक और कीवर्ड हमें मिल गया, बेस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। तो यहाँ से भी आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा हम कीवर्ड रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं, तो देखें उसके लिए एक बड़ी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होती है। गूगल एड अकाउंट के अंदर ही हमें एक टूल मिलता है, गूगल का कीवर्ड प्लानर, गूगल का अपना ही टूल मिलता है, और वहां से भी हम सर्च कर सकते हैं। और वहां से हम ये चीजें भी देख सकते हैं कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, उस कीवर्ड में कंपटीशन कितना है, और उस कीवर्ड पे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक या जो बिड एडवर्टाइजर लगा रहे हैं उसकी रेंज कितनी आ रही है। तो उसके लिए हम अगेन अपने गूगल के एड अकाउंट पे जाते हैं जी। ये हम अपने एड अकाउंट पे आ गए हैं। एड अकाउंट पे आने के बाद देखिए आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी हम सिर्फ आइडियाज दे रहे हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। हम कीवर्ड किस टाइप के सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हमने जब ऐड रन करनी है, हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो हम अभी वो चीज देख रहे हैं। अभी हम ऐड नहीं रन कर रहे, लेकिन ऐड रन करने से पहले ये सब बड़े जरूरी पॉइंट्स हैं, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। आप इन पे टाइम लगाएंगे, कीवर्ड सर्च अच्छी तरह करेंगे, फिर ही आपकी सर्च ऐड अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगी। अच्छा, ये आपने टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्लानिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देना है। देखें मैं अगेन बता देता हूं,
आप आए अपने ऐड अकाउंट पे, आपने साइन इन कर लिया, उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक किया, देन प्लानिंग्स पे क्लिक किया और उसके बाद कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी, ये दो ऑप्शन आपके पास आ रही होंगी, आप स्ट्रेट जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अभी आप जिस भी बिजनेस से रिलेटेड आप ऐड रन करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं कोई ऐड रन करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के मुतालिक, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लूंगा। यहाँ पे देखें, आपने लैंग्वेज चेक कर लेनी है, इंग्लिश डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है, लोकेशन पाकिस्तान आ रही है, मैंने पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें यहाँ पे ये हमें बहुत सारे कीवर्ड्स बता देगा और साथ ही ये हमें उनका सर्च वॉल्यूम और उनका कंपटीशन वगैरह भी यहाँ पे बता देगा। अच्छा जी, इसमें ये हमें ये देखें, ये टोटल बता रहा है कि यहाँ पे 1160 कीवर्ड्स हैं जो आइडियाज के तौर पे हमें गूगल ने सजेस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे साथ वो हमें उनका डाटा भी बता रहा है। अच्छा, मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि यहाँ कीवर्ड प्लानर पे हमें पिछले साल का डाटा मिल रहा होता है, तो जरूरी नहीं होता कि अभी भी वो सेम उसी तरह के रिजल्ट्स आए या उतनी ही सब चीजें हो रही हों, ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट पे हमें वो वाला कीवर्ड शो कर रहा है जो हमने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसमें ये बता रहा है कि ये एक पिछले साल का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये डाटा होता है, तो ये एक एवरेज मंथली सर्च बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में हर मंथ एवरेज जो सर्च इस कीवर्ड पे हुई हैं वो 10,000 से लेके 1 लाख तक हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कंपटीशन मीडियम बता रहा है और टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज बता रहा है कि पेज के टॉप पे ऐड शो करने के लिए इस कीवर्ड पे एडवर्टाइजर ने जो कम से कम पैसे पे किए हैं वो 14 रुपए हैं, और जो ज्यादा से ज्यादा पर क्लिक के हिसाब से एडवर्टाइजर को पैसे पे करने पड़े हैं इस कीवर्ड पे वो 237 रुपए हैं, ठीक है। मतलब 237 रुपीज तक इस कीवर्ड पे हम गूगल को पे कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक का। तो इससे आप फिर ये भी एक अंदाजा कर सकते हो कि गूगल एड्स कॉस्टली होती हैं, और खास तौर पे गूगल सर्च एड है, अगर हमें 200 रुपए में एक क्लिक मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और हमारा डेली का बजट 1000 है, तो हमें 1000 में सिर्फ 5 क्लिक मिलेंगे। तो इससे ये चीज भी फिर जारी सी बात है वाज़ेह हो जाती है कि गूगल एड्स पे और खास तौर पे गूगल सर्च एड्स पे कोई भी ऐसा बिजनेसेस अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जो लो बजट है जिनका। जैसा हम फेसबुक एड्स में तो हम चले थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गूगल एड्स में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। उसका सिनेरियो आपके सामने है कि अगर आपको 200 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है और आप 5000 भी लगा रहे हो, तो आपको पूरे दिन में सिर्फ 25 क्लिक उसमें मिल रहे हैं। उसमें सेल्स भी कितनी होती हैं इस चीज की भी आपको कोई 100% गारंटी नहीं होती। इवन के गूगल सर्च एड में यूजर का इंटेंट काफी क्लियर होता है, उसके बावजूद फिर भी आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि 25 में से 20 लोग बाय करेंगे या 15 बाय करेंगे ही करेंगे। वैसे इसमें कन्वर्जन रेट अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप 100% कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे आपको गूगल सर्च एड काफी ज्यादा कॉस्टली होती हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है तो उसे अच्छा खासा बजट लगाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये बता रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में वो बता रहा है कि जो सर्चेज हुई हैं वो एवरेज सर्चेज एक महीने में वो 1000 से लेके 10,000 तक हुई हैं, और इसमें कंपटीशन लो है। और इसमें भी जो वो बिड बता रहा है 11 रुपए से लेके 142 रुपीज तक एडवर्टाइजर को पे करना पड़ सकता है पर क्लिक के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो कुछ मैट्रिक्स देखें यहाँ पे शो नहीं ना हो रही है, वो तब शो होंगे जब हम अपने गूगल एड अकाउंट पे उस कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे होंगे, वो कीवर्ड एक्टिव होगा, तो फिर ये हमें बाकी के भी कुछ स्टैट्स यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर पे शो कर देगा। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर पे ना आपने जब ये कीवर्ड की रिसर्च करनी है, उसमें आपने जो चीजें जिनका ध्यान रखना ना, उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि उन कीवर्ड का कंपटीशन लो हो लेकिन सर्च हाई हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, ठीक है। अब जिस तरह आप ये देख लें कि इसमें कंपटीशन लो आ रहा है लेकिन सर्चेज भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही हैं, सही है, मतलब 1000 से लेकर 10,000 तक मंथली सर्चेज आ रही हैं। ऊपर जो अभी हम मजीद यहाँ पे देख लेते हैं, देखें यहाँ पे हमें मजीद, अच्छा आप ना यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने वही टाइप किया तो मैं यहाँ पे
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन भी लिख के कर सकता हूँ कि फिल्टर लगा दूं कि जी मुझे सिर्फ इस कीवर्ड से रिलेटेड ही सर्च दिखाएं। उसमें ये होगा कि जो कीवर्ड सजेशन होगी वो जरा कम हो जाएंगी, लेकिन रेलिवेंट कीवर्ड्स मजीद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसमें ये देखें अभी हैं ये 1160 कीवर्ड। मैं यहाँ पे ना एक फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर में मैं लिख देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। ये देखें मैंने फिल्टर लगा के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बजाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन कीवर्ड को सर्च किया, तो यहाँ पे वो देखें हमें शो कर रहा है कि 1160 में से 24 कीवर्ड उसने हमें टॉप पे शो कर दिए हैं कि जिन कीवर्ड्स पे डाटा वो शो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन का। उसमें ये बता रहा है कि इसकी एवरेज मंथली जो सर्चिज है वो 100 से 1000 है, और इसी तरह उसमें आगे वो बिडिंग भी बता रहा है। ये मैंने आपको मिसाल के लिए बताया कि फॉर एग्जांपल हम किसी और कीवर्ड पे करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर देता हूँ मेंस टी शर्ट। हमारे क्लाइंट का फॉर एग्जांपल अगर टी शर्ट्स का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर से एक ये भी अंदाजा ले सकता हूँ कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं और उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। अभी देखें यहाँ पे एक जो टी शर्ट कीवर्ड आ रहा है इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और इसमें कंपटीशन लो आ रहा है, और इसमें जो सीपीसी बिड रेंज आ रही है वो 15 रुपए से लेके 50 रुपए तक आ रही है। मतलब ये एक कॉमन वर्ड है, हम इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन देखें कीवर्ड्स की भी टाइप होती हैं, कुछ कीवर्ड्स टॉप ऑफ द फनल पे होते हैं, कुछ बॉटम ऑफ द फनल पे होते हैं। अब अगर ये कीवर्ड है ना टी शर्ट्स, तो पॉसिबल है कि कोई टी शर्ट के बारे में या टी शर्ट डिजाइन देखने के लिए इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ ना कुछ सर्च कर रहा हो, लेकिन अगर इसी के मुकाबले में मैं अगर कीवर्ड टारगेट करूंगा ना बाय टी शर्ट्स, तो ये बॉटम ऑफ द फनल पे कीवर्ड होगा जिसमें हमें सेल्स मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अच्छा जी हम मजीद देखें शर्ट्स फॉर मैन, इसका भी वो बता रहा है कि हमारी मंथली सर्चेज 1000 से लेकर 10,000 तक एवरेज सर्चेज हैं। उसके बाद कंपटीशन लो है, और आगे वो बिड रेंज बता रहा है कि एडवर्टाइजर को जो पिछले साल में जो एडवर्टाइजर ने इस कीवर्ड पे किया है वो कम से कम 6 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 32 रुपए तक, ये एक एवरेज वो आपको यहाँ पे बता रहा है। क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखें कोशिश ये होती है कि जो कंपटीशन है वो लो और सर्चेज हाई हो। एक ये भी होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई आ रहा है उसमें हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिसमें कंपटीशन हाई आ रहा है उस पे भी मतलब उसका मतलब ये है कि उस पे एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा इसीलिए लगा रहे हैं कि उसमें उनको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सीपीसी जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगी। मतलब हमें गूगल को पे पर क्लिक ज्यादा पे करना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो उसमें हमें अपना बजट अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकते। जी आई होप सो कि आपको ये कीवर्ड रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उसके बाद देखें जो हमारा आगे टॉपिक है वो है कीवर्ड मैच टाइप्स का। देखें हमने ऐड रन करने के लिए कीवर्ड रिसर्च तो कर ली, उसका सर्च वॉल्यूम भी देख लिया, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके हमने ये भी देख लिया उस पर बिड कितनी आ सकती है, ये सब कुछ देख लिया। लेकिन गूगल एड्स में कुछ कीवर्ड्स मैच टाइप्स होती हैं, ठीक है। वो 4 तरह की मैच टाइप्स हैं। एक ब्रॉड मैच है, एक ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, तीसरी जो फ्रेज मैच है, और जो लास्ट में वो एग्जैक्ट मैच है। अच्छा ये मैच टाइप्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने ध्यान से सुना। देखें ब्रॉड मैच क्या है कि जब मैं ऐड रन कर रहा हूं तो मैंने कीवर्ड वाले ऑप्शन पे जाके जहां पे मैंने कीवर्ड्स को टारगेट करना है एड्स रन करते टाइम, मैंने वहां पे जाके फॉर एग्जांपल मैंने मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने इसे कीवर्ड के सेक्शन पे जाके बिल्कुल सिंपल इसी तरह से लिख दिया ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसे बोला जाएगा ब्रॉड मैच। लेकिन ब्रॉड मैच में क्या होगा कि ब्रॉड मैच पे गूगल आपकी एड उन लोगों को भी दिखा सकता है कि जिनकी सर्चेज आपके कीवर्ड से इतनी ज्यादा करीब नहीं होती। मतलब इररेलीवेंट लोगों तक भी आपकी एड ब्रॉड मैच पे जा सकती है, और इररेलीवेंट लोगों तक एड जाएगी तो होगा क्या कि आपका सीटीआर कम आएगा,
लेकिन ब्रॉड मैच का एक फायदा ये है कि क्योंकि आपकी एड गूगल काफी ज्यादा लोगों को शो कर देता है, तो उसमें फिर होता यह है कि काफी ज्यादा क्लिक्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं आपकी एड में। जब ज्यादा क्लिक मिलते हैं तो आपकी जो सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक है वो कम आती है, लेकिन आपकी कॉस्ट पर क्लिक तो कम आ रही है लेकिन इररेलेवेंट लोग भी क्लिक कर रहे हैं, तो आपका बजट ज्यादा स्पेंड हो रहा है। मतलब ब्रॉड मैच के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, उनमें आपका एक चांस होता है कि उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसमें इररेलेवेंट लोगों तक भी ऐड जाएगी, सीटीआर कम आएगा, सीटीआर कम आएगा तो आपका वो क्वालिटी स्कोर भी कम होगा, एड रैंक भी कम होगा, तो आपकी एड लोगों को शो नहीं होगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है कि ब्रॉड मैच में आपको कॉस्ट पर रिजल्ट तो कम आएगी, ठीक है, आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे लेकिन वो इररेलेवेंट होंगे, उस वजह से आपका बजट है जो वो ज्यादा लगता रहेगा, क्योंकि क्लिक्स आते रहेंगे, गूगल आपसे क्लिक्स के हिसाब से चार्ज करेगा, क्लिक्स आते रहेंगे, पैसे ज्यादा लगते रहेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में होगा ये कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक कम आ जाएगी, उसमें फायदा आपको कुछ हद तक मिल भी सकता है, कुछ हद तक नहीं भी मिल सकता। तो ये हमारा हो गया ब्रॉड मैच। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड मैच टाइप है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। देखिए ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या है कि मैंने जब एड रन कर रहा था, मैंने कीवर्ड सिलेक्शन वाले एक पार्ट पे जाके मैंने टाइप कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हो गया ब्रॉड मैच। लेकिन अगर मैं वहां पे जाके डिजिटल के आगे देखें, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा ना, यहाँ पे प्लस, तो ये हमारा टारगेटिंग हो जाएगी ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब इसमें क्या होगा कि मैंने गूगल को ये बोल दिया कि जो भी कोई यूजर सर्च करे उसमें मार्केटिंग का लफ्ज जरूर होना चाहिए। मतलब ब्रॉड मैच में इस तरह होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि इररेलेवेंट सर्चेस में भी आपकी एड शो हो सकती है, लेकिन ब्रॉड मैच मॉडिफायर में मैंने गूगल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि चलो बाकी कोई वर्ड हो ना हो लेकिन मार्केटिंग वर्ड जरूर होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं देखें यहाँ पे कीवर्ड टारगेट करते टाइम जब मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मार्केटिंग प्लस कोर्स के बारे आगे भी प्लस का निशान लगा देता हूँ, तो यहाँ पे फिर मैंने गूगल को बोल दिया कि मार्केटिंग का भी वर्ड हो और प्लस कोर्स का भी हो, और ये वर्ड कहाँ हो, यूजर की क्वेरी में हो। मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ब्रॉड मैच में मैंने बस लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन जब मैंने प्लस का निशान लगा दिया तो ये मैच टाइप हो गया ब्रॉड मैच मॉडिफायर। और यहाँ पे मैं गूगल को बता रहा हूँ कि जिन जिन वर्ड्स के साथ प्लस का निशान है गूगल की क्वेरी में ये वर्ड जरूर होना चाहिए, तो ये हो गया ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैच है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में इस तरह से है, देखें फ्रेज मैच में ये है कि फ्रेज मैच में हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना फॉर एग्जांपल, तो फ्रेज मैच में हम कीवर्ड टारगेट करते टाइप उसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कोमास लगा देते हैं। ये देखें डिजिटल ये मार्केटिंग कोर्स, जब कीवर्ड के पार्ट पे जाके जब हम ऐड रन करते हैं, तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के ये इन्वर्टेड कोमास लगा दूंगा तो ये बन जाएगा फ्रेज मैच। इसमें मैं क्या गूगल को बोल रहा हूँ फ्रेज मैच में, इसमें मैं गूगल को मैं बोल रहा हूँ कि यूजर की क्वेरी में ये वर्ड एज अ फ्रेज एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। मतलब अगर यूजर कुछ भी लिख रहा है ना तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इकट्ठा आना चाहिए। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में ये था कि मैंने प्लस लगा दिया मार्केटिंग में या कोर्स में, लेकिन मार्केटिंग और कोर्स एक साथ ना भी हो तो मेरी एड शो हो जाए, ठीक है। मतलब मार्केटिंग कहीं पे है और उसके बाद कोर्स का वर्ड कोई मिसाल के तौर पे किसी ने लिख दिया डिजिटल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, फिर भी उसको ऐड शो हो। लेकिन यहाँ में मैं क्या बोल रहा हूँ फ्रेज मैच में ये है कि एज अ फ्रेज जब कोई सर्च करे क्वेरी इकट्ठा ये वर्ड टाइप करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तब ही उसको मेरी एड शो हो। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एज अ फ्रेज जब ये इकट्ठा कोई यूजर सर्च करे तो तब फ्रेज मैच में मेरी एड उसको शो हो। अच्छा जी, ये फ्रेज मैच हो गया कि मतलब इकट्ठा कीवर्ड अगर कोई यूजर टाइप कर रहा है उसकी क्वेरी में ये हमारा टारगेट वर्ड इकट्ठे से आ रहा है तो उसको तब ऐड शो हो। लेकिन फ्रेज मैच में भी ये है कि इसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है फिर भी हमें उसे हमारा ऐड शो होगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग उसने इकट्ठा टाइप किया। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे टाइप कर देता है ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग
कोर्स इन लाहौर, तो फिर भी उसे हमारी ऐड शो होगी क्योंकि उसने फ्रेज में डिजिटल मार्केटिंग इकट्ठा सर्च किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेज मैच। और उसके बाद जो हमारा है वो है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में ये होता है कि हम कीवर्ड्स में ब्रैकेट लगा देते हैं, कीवर्ड्स के स्टार्ट में और एंड में हम ब्रैकेट लगा देते हैं एग्जैक्ट मैच में। और यहां हम गूगल को कहते हैं कि एग्जैक्ट अगर यही कीवर्ड टाइप हो तो फिर ही हमारी एड यूजर को नजर आए, अदरवाइज ना। फ्रेज मैच में तो ये था ना, अगर उसने लिखा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और हमने टारगेट किया है डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर भी फ्रेज मैच में वो यूजर को हमारी एड नजर आए। लेकिन एग्जैक्ट में हमने ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गूगल को कि हमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही टाइप करे तो यूजर को हमारी एड नजर आए। लेकिन इसमें भी ये होता है कि गूगल भी फिर इस तरह से नहीं करता कि अगर वो इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम आ ही नहीं रहा तो वो आपकी ऐड नहीं दिखाएगा। फिर गूगल ये करता है कि एग्जैक्ट नजदीक तरीन जो इस कीवर्ड के दूसरे वर्ड्स होंगे ना, उसमें भी फिर गूगल हमारी ऐड दिखाना शो कर देगा। जिस तरह ये डिजिटल मार्केटिंग है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करेगा तो ये भी एक नजदीक तरीन वर्ड है, तो उसमें भी एग्जैक्ट मैच में भी गूगल उसे हमारी ऐड दिखा सकता है। तो अच्छा, अब सवाल आप सबका ये होगा कि इन मैच टाइप में सबसे बेस्ट टाइप कौन सी होती है, तो वो देखें, वो फ्रेज मैच होती है। ब्रॉड मैच में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, लेकिन ये है कि उसमें रेलिवेंट बड़ा होता है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर का इतना ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि उसमें सारी चीजें ये फ्रेज मैच में कवर हो जाती हैं। और एग्जैक्ट मैच में ये होता है कि एग्जैक्ट मैच में आपको कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ती है। अच्छा, जिस तरह आप ये कंडीशन लगाते जाएंगे ना, तो आपके सीपीसी बढ़ती जाएगी। ब्रॉड मैच में कम होगी, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आपको कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा पड़ सकती है, फ्रेज मैच में उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ सकता है, और एग्जैक्ट मैच में आपको सबसे ज्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए एड्स टेस्टिंग का नाम है। आप ये सारे मैच टाइप्स भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया जो बेस्ट सिनेरियो हमारे पास होता है वो फ्रेज मैच का होता है। अच्छा जी, हमारा आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।